हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आईयूपीएससी बनाना सीखेंगे। यदि आप क्लास 9th 10th 11th और या 12th आप किसी भी कक्षा में हो सकते हो, लेकिन आपके में आईयूपीएससी आते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसके अलावा भी आपको आईयूपीएससी वो किताब में आपके होते हैं। तो चलो आज के हम इस वीडियो में आईयूपीएससी बनाना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा आईयूपीएससी कैसे। यदि मेरा ये तरीका सीख लेते हो ना तो आपको दूसरा वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। देखिए, आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए, इससे पहले आपको जो बेसिक चीज़ है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। देखिए, आईयूपीएससी बनाने के लिए आपको पहले कार्बन का नाम पता होना चाहिए। एक कार्बन क्या कहते हैं, दो कार्बन को क्या कहते हैं, ये आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर 10 कार्बन मैं लेकर आया हूँ। देखो, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। दो कार्बन को एथ कहते हैं। तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं। चार कार्बन को ब्यूट कहते हैं। पाँच कार्बन को पेंट और 6 कार्बन को हेक्स और 7 कार्बन को शाफ्ट। 8 कार्बन को आप्ट, 9 कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को डेका। आपको ये 10 कार्बन का नाम आना चाहिए, तभी आप आईपीएससी बहुत सरल तरीके से सीख लोगे। यदि आपको ये 10 अच्छे से रट लेते हो तो मेरी गारंटी आपको आईपीएससी बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। या इतना आपको अच्छे से याद कर लेना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स सॉफ्ट आप्ट नॉन डेका। इसके बाद जो ये हैं, इसके देखो क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह देखिए ये होते हैं, जैसे अगर एक बांड लगा है तो हम इसमें क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। अगर डबल बांड है तो इन जोड़ देते हैं। ट्रिपल बांड है तो आइन जोड़ देते हैं। और ये क्या है आपका, ये CHO समूह यानी कि एल्डिहाइड समूह है, इसमें क्या नल लगा देंगे। OH समूह अगर मिल जाता है तो हम क्या लगाएंगे, नाल। और इसमें COOH नोइक या नोइक अम्ल लगा देते हैं। CO समूह हो तो नॉन। और BrCl हो क्लोरो ब्रोमो आइडो। देखो, ये अनुलग्न है, पूर्व लग्न है। ये क्या हमारे पूर्व पहले लग जाते हैं, पूर्व लग्न। पूर्व यहाँ पर लिख देता हूँ पूर्व लग्न। पूर्व लग्न यानी कि इनको पहले पहले लिखेंगे। इसके बाद ये क्या है, अनुलग्न। अनुलग्न ये बाद में हम लगा देते हैं। तो इस प्रकार से, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छे से इनको याद कर लेना, आपको आईपीएससी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, मैं यहाँ पे 15 आईपीएससी लेकर आया हूँ। इस प्रकार के भी आईपीएससी लेकर आया हूँ जिनके आपके अड़सूत्र नहीं दिए हैं। ये कैसे बनाए जाते हैं, पूरा वीडियो को अंत में आपको पूरा मैं समझाऊंगा अच्छे से। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, एक लाइक जरूर कर देना। तो देखिए, पहला हमारा दिया है, ये देखो C2H6 या C, ये दिया आपका दिया। तो यहाँ पर देखो सिंगल बांड है, तो हम क्या करते हैं, इसमें देखो समूह क्या है, सिंगल बांड है। तो हम क्या करेंगे, इसको कार्बन को काउंट करते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है, कार्बन कितनी कार्बन है, तो कार्बन को गिनता हूँ, 1 2। तो एक दो कार्बन है तो दो को क्या कहते हैं, दो को कहते हैं एथ। क्या कहते हैं, एथ। एथ कहते हैं। प्लस इसमें जुड़, सिंगल बांड में क्या जुड़ता है, सिंगल बांड में एन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, एन। तो हम एन जोड़ देते हैं, एन। एन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन। इस प्रकार से हमारा ये पहला आईपीएससी होगा, एथेन। अब देखिए, इसमें देखिए सिंगल बांड है तो हम कार्बन को काउंट करता हूँ, 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, अब देखिए 4 कार्बन को क्या कहते हैं हम, यहाँ पर देखिए 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। क्या कहते हैं, ब्यूट। तो यहाँ पर ब्यूट लिखता हूँ, ब्यूट। जुड़ता क्या, सिंगल बांड है, एन, तो हम इसमें एन लगा दिया। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन। इस प्रकार से हमने दूसरा भी आईपीएससी सीख लिया। इसी प्रकार से आपको देखो, अच्छे से ये सीख लेते हो ना तो मेरी गारंटी आपको आईपीएससी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखिए तीसरा हमारा क्या दिया है, अब देखिए COOH समूह है, ये COOH है। तो COOH को क्या कहते हैं, नोइक या अम्ल जोड़ देते हैं। क्या, नोइक। तो पहले मैं कार्बन गिनता हूँ, 1 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 2 को क्या कहते हैं, एथ। प्लस COOH क्या, नोइक जोड़ते हैं, नोइक। नोइक, नोइक अम्ल। इसमें क्या जोड़ते हैं, नोइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा, एथनोइक। एथनोइक अम्ल। इस प्रकार से हमने तीसरा भी आईपीएससी बनाना सीख लिया। अब चौथे की बढ़ता हूँ, CHO समूह है। तो HO, तो हम कार्बन कितनी, एक कार्बन है तो एक को क्या कहते हैं, मेथ। प्लस CHO समूह में क्या जुड़ता है, CHO समूह में देखो क्या जुड़ता है, CHO समूह नल। नल क्या जुड़ता है, नल जुड़ता है। तो नल जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाएगा, मेथेनल। नल। इस प्रकार से मेथेनल हो जाता है। इसके बाद देखिए, अब देखिए इसमें क्या है हमारा, अब देखिए समूह देखो इधर नज़दीक है, जिधर से समूह नज़दीक हो उधर से हम काउंट करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना, जिधर से समूह नज़दीक हो उधर से हम काउंट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर डबल बांड है तो पहले हम कार्बन गिनता हूँ, 1 2 3। हम कार्बन गिन लिया, कार्बन कितनी है, 3। 3 को क्या कहते हैं, प्रोप। हम प्रोप लिख लिया।
अब इसमें समूह क्या डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को मैं क्या जोड़ते हैं, ईन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ईन। तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन, प्रोपीन, प्रोपीन। इस प्रकार से हमने ये भी हमारा आईपीएससी बन गया। अब देखिए अगला आईपीएससी क्या है। अब देखो मैं सीओ समूह है, सीओ समूह, सीओ समूह में क्या जुड़ता है, देख लीजिए सीओ समूह में, सीओ समूह, सीओ नॉन, तो अच्छे से इनको याद कर लेना तब बहुत आसानी होगी। अब मैं कार्बन गिनता हूँ, 1 2 3। सर्वप्रथम को कार्बन, जिधर से समूह नजदीक हो उधर से कार्बन गिनते हैं। देखो इधर से गिन सकते हैं, इधर से, क्योंकि बीच में है ना। तो 3 कार्बन क्या कहते हैं, प्रोप, प्लस इसमें क्या जुड़ जाएगा, नॉन, नॉन जुड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रोपे नॉन, प्रोपे नॉन हो जाएगा, प्रोपे नॉन। इसी प्रकार से हमारा अगला 7वां क्या कह रहा है, देखिए आईपीएससी। अब देखिए समूह कहाँ है, सीएचओ समूह है इसमें। तो हम जिधर से नजदीक होता है, इधर इधर से गिनता हूँ, तीसरे नंबर पर आता है, इधर से गिनता तीसरे नंबर पर आता है। तो हम क्या करते हैं, इधर से, जिधर समूह है, समूह इधर है, इधर से गिनता हूँ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब देखिए, अब 2 पर हमारा क्या लगा है, 2 पर लगा मेथिल, तो 2 मेथिल हो जाएगा, 2 मेथिल। 2 पर हमारा क्या लगा, मेथिल लगा, तो 2 मेथिल। और कार्बन कितने, 3 है, 2 मेथिल प्रोपे, प्रोपेनल, प्रोपेनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा, क्योंकि 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं और इसमें अल या नल जो रहता है सीएच2 समूह में, तो प्रोपेनल हो गया। इसी प्रकार से अगला देखिए 8वां हमारा CH3 CH2 CH2 Cl दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या दिया है, Cl दिया है। Cl में क्लोरोब्रोमो, ये मैंने तो बता दिया, Br दिया, Cl। आइए आपको हेलोजन परिवार के तत्व होते हैं, इनको क्लोरोब्रोमो आइडो कहते हैं। तो देखिए हम काउंट करता हूँ, 1 2 3, 3 कार्बन है। हम देखो एक पर क्या लगा, क्लोरो लगा, तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, कार्बन कितनी है, 3। तो क्या कहेंगे, प्रोपेन, क्या कहेंगे, प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। इस प्रकार से अपना ये भी हमारा हो गया। इसके बाद देखिए इधर कार्बन गिनता हूँ, 1 2 3। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, 3 का कार्बन को प्रोप, प्रोप कहते हैं। प्लस CH, तो क्या हो जाएगा, नोइक या नोइक अम्ल जुड़ेगा, नोइक अम्ल, नोइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक अम्ल। इस प्रकार से हमारा ये भी हो गया। अगला हम देखो, ये है CH2 दिया है, यानी कि डबल बॉन्ड दिया। तो हमें सर्वप्रथम को कार्बन को गिनना है, क्या गिनना है, कार्बन को। कार्बन कितनी, 1 2 दिए, तो क्या कहेंगे, एथ कहेंगे। जिधर से समूह नजदीक हो उधर से आपको काउंट करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या एथ, प्लस इसमें जुड़ क्या जाता है, ईन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ईन। तो क्या होगा, प्रोपीन, प्रोपीन, सॉरी एथीन हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, 2 कार्बन है, एथीन, एथीन हो गया। इस प्रकार से, इसी प्रकार से ये वाला। अब देखिए फॉर्मेल्डिहाइड। अब आपको ये पता होना चाहिए इसका अणुसूत्र क्या होता है। तो अणुसूत्र लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रासायनिक सूत्र इसका क्या होगा, HCHO, HCHO। आप कहोगे HCHO कैसे बना, देखो मैंने इसकी वीडियो डिटेल में बता दी है। 8 समूह जो हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल और आपका एल्डिहाइड, कीटोन और आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल और आपका एल्कोहल, ये चारों समूह का वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। यदि आप अच्छे से उनको जानना चाहते हो, उनके बारे में कैसे ये सूत्र बनते हैं, आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर देख सकते हो। तो अब ये हो HCHO बन गया। अब इसमें कार्बन कितनी, 1 है, तो 1 को क्या कहते हैं, मेथ। प्लस इसमें जुड़ेगा क्या, क्या जुड़ जाएगा इसमें, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जुड़ जाता है आपका है नल, तो क्या होगा, मेथेनल, मेथेनल। इसी प्रकार से अगले वाले को देखता हूँ, एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल को क्या कहते हैं, CH3COOH होता है, ये होता है। अब इसमें कार्बन कितनी है, 1 2, 2 कार्बन है, 2 को क्या कहते हैं, एथ। प्लस जुड़ेगा क्या इसमें, इसमें आपका जुड़ जाएगा नोइक अम्ल, नोइक अम्ल, क्या होगा, एथ नोइक अम्ल, एथनोइक अम्ल हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, एस्टेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, यानी कि CH3CHO, एस्टेल्डिहाइड। कार्बन इसमें 2 हो गई, तो 1 2 कार्बन हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे, इसमें क्या, 2 को क्या कहते हैं, एथ। प्लस इसमें जुड़े क्या, नल, तो क्या होगा, एथेनल, एथेनल। इस प्रकार से हमारा ये भी हो गया। इसके बाद देखो एसीटोन, एसीटोन यानी कि CH3CO, एसीटोन, CH3CO, ये हो गया इसका एसीटोन। ओन या नोन जुड़ जाता ना,
कार्बन कितने, 1 2 3। अब 3 को क्या कहते हैं, प्रोप प्लस नोन, क्या होगा, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं है, इस प्रकार से नहीं बनेगा, इसको इस प्रकार से लिखेंगे CH3, नहीं ये इतना ही सही होगा, CH3 COCH3 ये होगा, प्रोपेनोन हो जाएगा इसका, ठीक सही है। अब देखो ये लास्ट वाला हमारे, इसको भी हम हल कर लेते हैं। देखो कितनी का जो समूह इधर है, इधर से हम काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5, कार्बन को काउंट किया, कितनी है, 5। 5 को क्या कहते हैं, पेंट। पेंट, ये CHO समूह जुड़ के आ जाता है नल, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनल। इस प्रकार से हमने सारे IUPAC अच्छे से सीख लिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद अब मैं संरचना सूत्र लाने वाला हूँ।